हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें दोनों तरह के मिक्स क्वेश्चन हैं, परमुटेशन के भी हैं और कॉम्बिनेशन के भी हैं और दोनों ही लग रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो इसमें क्या कह रहा है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। अपने पास वर्ड है डॉटर। ये लेटर आपको लेने हैं और वर्ड बनाना है। इसमें से 2 वोवेल्स लेने हैं और 3 कंसोनेंट्स लेने हैं। तो वोवेल इसमें कौन कौन से हैं? ए, यू, ई, ये 3 वोवेल्स हैं। कंसोनेंट्स हैं आपके पास में डी, जी, एस, टी, आर, यानी 5 कंसोनेंट्स हैं। इसमें से अपने को 2 लेने हैं और इसमें से आपको 3 लेने हैं। तो ये सिलेक्शन हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? पहले हमने सेलेक्ट किए, 3 में से 2 लिए। इधर आपके पास ये 5 है, 5 में से 3 लिए। ये तो हमने लेटर ले लिए, सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद ये अरेंज करने हैं, इनसे वर्ड बनाने हैं जिनका मीनिंग है भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें। तो हमारे पास में 5 लेटर्स आ गए और 5 लेटर को हम अरेंज करेंगे 5P 5 तरीके से। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 3C2 इंटू 5C3 और ये जाएगा फैक्टोरियल 5। 3C2 3 होता है, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 1 इंटू 2 और ये फैक्टोरियल 5 आपका 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी आ जाएगी। ये आपका इधर मल्टीप्लाई कर दे, 30 हो गया इंटू फैक्टोरियल 5 आपका कितना होता है 120। तो ये आ जाएगा आपका इतने आपके वर्ड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Question number 2. How many words with or without meaning can be formed using the letters of the word equation? अब वर्ड है हमारे पास में इक्वेशन। इक्वेशन at a time so that the vowels and consonants occur together. vowels एक साथ आए और consonants एक साथ आए। तो vowels से हमारे पास में A, E, U, I, O, यानी 5 vowels है। कंसोनेंट्स हैं Q और यहाँ T है, N है, 3 कंसोनेंट्स। अब ये कह रहा है कि ये तो एक साथ आए और ये एक साथ आए, तो कितने वर्ड बन सकते हैं मीनिंग विदाउट मीनिंग, जिनका मीनिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये 5 में से 5 लेने हैं आपको। टोटल वेज हो गए। ये तो आपको इसी में आप ये अरेंज करने हैं, इस डिब्बे में ही अरेंज करने हैं, एक साथ हैं। तो ये आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं 5P5 और ये आपस में 3P3 से अरेंज हो जाएंगे और फिर ये दोनों आपस में इधर उधर अरेंज होंगे। ये डिब्बा इधर जाएगा, ये डिब्बा इधर आएगा। तो ये आपका फैक्टोरियल 2 टाइप्स हो सकता है। तो ये फैक्टोरियल 5 आ गया, ये फैक्टोरियल 3 हो गया और ये फैक्टोरियल 2 हो गया। इन सबको हम खोल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा आपका। इन इतने टाइप से ये आपके वर्ड्स बन सकते हैं जिनका मीनिंग भी है और नहीं भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास 9 बॉयज हैं और 7 गर्ल। 7 का कमेटी बनाना है, 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स हैं। इनसे आपको जो कमेटी बनानी है वो 7 की बनानी है। किस तरह से बनानी है? In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? Exactly 3 girls। पहला कह रहा है exactly 3 गर्ल्स, जिसमें 3 गर्ल्स आए।
तो टोटल वेज कितने होंगे? एग्जैक्टली 3, यानी 4 में से 3 ले ली हमने। तो 7 की कमेटी बनानी है, 4 में से 3 तो यहाँ ले ली, तो बाकी आपके जो बच गए 4 बचे वो 9 में से ले लें, तो 9C4। तो ये आपका टोटल सिलेक्शन हो गए। सेकंड केस क्या कह रहा है इसमें? एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स। अब एट लीस्ट 3 गर्ल्स में कम से कम 3 गर्ल्स, तो इसमें से 4 में से 3 ले लो, तो इधर आपको 9 में से 4 लेने होंगे, आपका 7 की कमेटी बन गई। या फिर ऐसा हो सकता है एटलीस्ट 3 गर्ल्स में 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं और 4 गर्ल्स भी हो सकती हैं, तो 4 में से 4 ले लें, तो इधर आपको 9 में से 3 लेना पड़ेगा। ये हो सकता है और ये हो सकता है, इसमें 2 संभावना है, 2 पॉसिबिलिटी है, अलग अलग पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ प्लस आएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसका थर्ड केस देखें। एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। इसमें कितने केस बनेंगे आपके? जब हम 3 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज आपको 4 लेने पड़ेंगे, एक केस तो ये बनता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 गर्ल्स लें तो बॉयज आपको 5 लेने पड़ेंगे। तीसरा केस ये हो सकता है कि 1 गर्ल लें तो 6 बॉयज लेने पड़ेंगे। फोर्थ केस ऐसा हो सकता है कि कोई भी गर्ल नहीं लें, 7 के 7 बॉयज लेने पड़ेंगे। तो ये संभावनाएं हैं, ये पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है और ये हो सकता है और ये हो सकता है, इंग्लिश वाला। और तो कैसा होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके? तो जब पॉसिबिलिटी अलग अलग है तो प्लस आएगा। 3 गर्ल्स होंगी, कितने में से? 4 में से 3, तो इधर आपके 4 बॉयज होंगे, 9 में से 4 प्लस। या ये हो सकता है कि 2 गर्ल्स लें, 4 में से 2 लें, तो इधर 9 में से आपको 5 लेने होंगे प्लस। या 4 में से आप 1 लें तो इधर 9 में से आपको 6 लेने होंगे। इधर 4 में से कोई नहीं लें तो यहाँ आपको 9 में से 7 की 7 लेने होंगे। तो ये आपकी टोटल पॉसिबिलिटी है और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। If the different permutation of all the letters of the word examination, word है examination, examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? तो ई से जब डिक्शनरी में स्टार्ट होते हैं वर्ड, ABCD इस तरह से होते हैं, तो ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड आपके बन जाएंगे? तो हमारे पास में सबसे पहले वर्ड आता है ए और ए, इसके बाद आता है ये आता है, फिर एम, एन, ABCDEFGH आई, आई आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, टी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 एक्स आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है इसमें। ए दोनों आ गए, ई भी आ गया, आई आ गया, आई 2 आ रहे हैं, 2 टाइम्स आई आ जाएगा। और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब कौन सा रह गया? एन रह गया, एन भी आ गया, एन 2 बार है, ये 2 टाइम्स है। तो जब डिक्शनरी रखेंगे तो उस समय हम एक वर्ड फिक्स कर देते हैं ए। तो पहले आपके ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, फिर ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, ये ही लेटर आपको यूज करने हैं। बी सी डी अपने पास नहीं है, बी से स्टार्ट होने वाले नहीं आएंगे, ए से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद ई से।
तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं, यानी ई से पहले कितना आता है, ए ही आता है, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड निकाल लेते हैं। तो टोटल बेस बनेंगे आपके, हमारे पास एक तो हमने ये फिक्स कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचे, और ये रिपीट भी हो रहे हैं। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, आई हो रहा है और एन हो रहा है। तो ये ई से पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आपके आएंगे डिक्शनरी में, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स, हमारे पास डिजिट है 0 1 3 5 7 9, ये डिजिट है विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है और इस तरह का नंबर बनाना है कि जो 10 से डिविजिबल हो। तो 10 से डिविजिबल हो, 10 से डिविजिबल जब होगा जब इस जगह पर 0 आए, यानी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा तभी 10 से डिविजिबल होगा, बाकी यहां पर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास में एक ही तरीका है कि यहां पर 0 आ जाए। बाकी हमारे पास में 5 जगह बच गई और डिजिट भी हमारे पास 1 2 3 4 5 बच गए। तो 500 को 5 जगह पर भर देंगे, तो ऐसे कर दो 5p5 कर दो, तो ये टोटल नंबर ऑफ पेज हो गए, क्योंकि सभी डिजिट्स डिफरेंट है और कोई भी रिपीट नहीं हो रही है। तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया, यानी 120 आपके नंबर बनेंगे। नेक्स्ट देखें, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कंसोनेंट्स। 5 वोवेल्स हैं, ये तो आप जानते हैं, और 21 कंसोनेंट्स होते हैं। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कंसोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द अल्फाबेट। अब ये कह रहा है इसमें से आपको 2 तो वोवेल लेने हैं और 2 कंसोनेंट्स लेने हैं, तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो टोटल वेज क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 5 में से 2 लेंगे। तो पहले हम सिलेक्शन कर रहे हैं, 5 में से 2 ले लिया और 21 में से 2 ले लिया। अब अपने 4 लेटर ले लिए, इनसे अपने को वर्ड बनाने, अब ये अरेंज करने हैं आप। तो अरेंज कैसे करेंगे, 4 में से 4 लेकर अरेंज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 5c2 इंटू 21c2 और ये फैक्टोरियल 4 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच selection of 5 cards has exactly 1 king। हमारे पास 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 52। इनमें से ये कह रहा है कि एक तो आपको किंग लेना है, किंग आपके पास 4 हैं और ये बच गए कितने, 4 इसमें से चले गए, तो रिमेनिंग कार्ड्स रह गए 48। अब ये कह रहा है एग्जैक्ट एक किंग लेना है, ये 1 किंग आपको लेना है, 5 का सिलेक्शन करना है, इसमें से 5 निकालने हैं, 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 1 तो इधर से लेना है, तो इधर से कितने लेंगे, इधर से 4 लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 4 में से 1 का सिलेक्शन किया और इधर 48 में से हमने 4 का सिलेक्शन किया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर। देखिए 9 क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy even places. How many such arrangement are possible?
हमारे पास 9 सीट्स हैं। एक रो में हमने 9 सीट्स लगा दी। नाइन। अब ये कह रहा है वोमेन आपकी यहां पर बैठेंगी इवन प्लेस पे। हमारे पास कितनी है? 4 वुमेन्स हैं और 5 मेन्स हैं। 5 तो मैन है और 4 वीमेन है। वीमेन और इवन प्लेसेस पे बैठेंगे और मैन आपके ऑड प्लेसेस पे बैठेंगे। तो ये हमारे पास 9 सीट्स हैं। तो 4 जगह है, 4 जगह पे आपके वीमेन किस तरह से बैठेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज 4 है, 4 में से 4 पे बैठ गए, 4p4 यानी फैक्टर 4 टाइप से बैठ सकती है। मैन आपके 5 जगह है तो फैक्टर 5 टाइप से बैठ सकते हैं। फैक्टर 4 आपका 24 हो गया, ये आपका 120 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। From a class of 25 students, 10 are to be chosen for a excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of will join. In how many ways can the excursion party be chosen? हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से अपने को एक्सकर्शन पार्टी के लिए 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है। इनमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जाएंगे तो एक साथ जाएंगे और नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। बाकी आपके पास 22 हैं। अब इसमें से 10 का सिलेक्शन करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? पहला केस हो गया कि जब ये तीनों ही स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, ये तीनों की तीनों जा रहे हैं, दिस 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन द पार्टी। तो तीनों की तीनों जा रहे हैं तो अपने को 10 ले जाने हैं। अपने को सिलेक्शन कितने का करना है? 10 का करना है। तो 3 तो ये जा रहे हैं, तो बाकी 22 में से आप कितने ले जाएंगे? 7 लेके जाएंगे। एक केस तो ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई जाए नहीं, इनमें से कोई भी नहीं जा रहा, तो फिर क्या करेंगे? 22 में से सारे 10 लेके जाएंगे। तो आप 22 में से ही 10 लेके जाएंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही आपका फाइनल आंसर। ये है व्हेन, इसमें कंडीशन आ जाएगी व्हेन ऑल स्टूडेंट्स विल जॉइन पार्टी, उसके लिए ये केस हो गया। ये वाला हो गया व्हेन जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो आपके 3 स्टूडेंट्स विल नॉट जॉइन पार्टी। तो जो एक साथ जाएंगे, तीनों के तीनों एक साथ जाएंगे, तब तो आपके पास ये कंडीशन हो गई। जब इनमें से कोई नहीं जाएगा तो आपको 10 स्टूडेंट्स 22 में से ही लेके जाने होंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all the SS are together? सारे S एक साथ हैं। हमारे पास लेटर है, वर्ड है assassination। इस तरह से है, A इसमें 2 बार आ रहा है, S इसमें 4 बार आ रहा है, I इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, N आपका 2 टाइम्स आ रहा है, T 1 टाइम्स आ रहा है और O भी 1 टाइम्स आ रहा है। लेटर हो गए अपने पास में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर हैं। तो ये कह रहा है जो एस हैं वो एक साथ आए, यानी इस एस का तो एक लेटर बन गया आपका, ये एस तो हमने एक साथ लिख दिए, एक साथ आगे। बाकी के जो बचे आपके पास में A3 है, SSC नहीं सर, A3। बाकी के जो लेटर बचे अपने पास में हैं, कितने और बचे? 13 है, तो बाकी 10 और बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 9 बचे आपके, 4 तो ये आ गए, ये एक साथ आएंगे, इनका एक मान लिया हमने और एक ही हो गया, तो आपके पास लेटर हो गए 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज तो ये 10 हो गए, फैक्टोरियल 10, इसको हमने एक ही मान लिया, इस पूरे को एक मान के चल रहे हैं, ये 10 हो गए अपॉन ये आपका 3 टाइम्स आ रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 2 से डिवाइड आ जाएगा, और ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, इसको हम सॉल्व कर लें।